बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। स्टेटमेंट गिवन है z प्लस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रियल ऑफ z। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि बाज़ दफ़ा MCQs में भी रिपीट होता है। आपने ये बताना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी के कंजुगेट को जब आप ऐड करते हो जो उसका जो आंसर होगा वो रियल ऑफ z के 2 टाइम होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट करते हैं कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, इसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस 2 आयोटा के इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी z प्लस जेड कॉन्जुगेट, तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा प्लस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी आयोटा के इक्वल। अब ये प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा कैंसिल, तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a प्लस a किसके इक्वल आ जाएगा 2a के इक्वल। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ। अब ये जो आपने कम्प्लेक्स नंबर लेट किया था z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसका जो रियल पार्ट है, रियल ऑफ जो z था वो a के इक्वल और जो इमेजिनरी ऑफ z है वो इक्वल है b के इक्वल। तो ये 2 टाइम ऑफ a। अब ये जो a था तो ये तो रियल ऑफ z था, तो इसको आप a के बजाय रियल ऑफ z भी लिख सकते हैं। मीन z प्लस जेड कॉन्जुगेट आपके पास किसके इक्वल आएगा 2 टाइम ऑफ रियल ऑफ z के इक्वल इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ z। मीन्स आपने कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस फाइंड करना है और ये प्रूव करना है कि इनका जो डिफरेंस होगा वो 2 टाइम ऑफ आयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ z के इक्वल ही आएगा। लेट कर ले कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब ये जो आपने कम्प्लेक्स नंबर लेट किया है इसका जो रियल पार्ट है वो रियल ऑफ z जो है वो a के इक्वल है और इमेजिनरी ऑफ जो z है वो इक्वल है किसके b के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z a प्लस बी आयोटा माइनस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू किसके इक्वल है a माइनस बी आयोटा के इक्वल। तो a प्लस बी आयोटा माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a और प्लस क्या आ जाएगा b आयोटा के इक्वल। माइनस a प्लस a कैंसिल, तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू b आयोटा प्लस b आयोटा, तो क्या आ जाएगा 2b आयोटा के इक्वल। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2b आयोटा, ये इसको आप 2 आयोटा इंटू b भी लिख सकते हैं। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2 आयोटा इंटू b। अब ये जो b था, ये जो आपने कम्प्लेक्स नंबर लिया था a प्लस आयोटा b, उसका इमेजिनरी पार्ट है, तो b को आप इमेजिनरी ऑफ z भी लिख सकते हैं। मीन जो आप कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की जो सब्ट्रैक्शन है या डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2 टाइम ऑफ आयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ z, जो किसी का राइट हैंड साइड थी इसकी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, रियल कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू रियल ऑफ z होल स्केयर प्लस इमेजिनरी ऑफ z होल स्केयर के इक्वल प्रूव करना। मीन्स कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा रियल पार्ट ऑफ z के स्केयर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्केयर के इक्वल होता है। लेट कर लेंगे कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा a माइनस आयोटा b के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू गिवन है a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस आयोटा b के इक्वल। अब ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर, तो माइनस आयोटा b का क्या आ जाएगा होल स्केयर। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस अभी आयोटा b का होल स्केयर है तो आयोटा स्केयर इंटू क्या आ जाएगा b स्केयर के इक्वल।
जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 इंटू क्या आ जाएगा बी स्केयर। अब ये वैल्यू आ जाएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल। तो कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू, अब ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल आ गया। अब ये जो ए था ये आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर आपने लिया था जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसका जो रियल पार्ट था रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू ए, और जो इमेजिनरी ऑफ जेड था वो किसके इक्वल था बी के इक्वल। तो जेड प्लस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ए स्केयर, या ए रियल पार्ट है तो इसको आप रियल पार्ट का स्केयर भी लिख सकते हो, प्लस बी स्केयर, बी जो था वो कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट था तो इसको आप इमेजिनरी ऑफ जेड होल स्केयर के इक्वल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है, कहता है कि z इज़ इक्वल टू z कंजुगेट इम्प्लाइज डैट z इज़ रियल, कि z और z कंजुगेट आपस में सिर्फ उसी सूरत में इक्वल होंगे जिस वक्त आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या हो रियल हो, मीन्स उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगर ज़ीरो के इक्वल है तो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या कहलाएगा रियल कहलाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की वैल्यू अगर ज़ीरो आप ले लो तो ये जो z होगा वो आपके पास क्या आएगा रियल के इक्वल आएगा। अब यही प्रूव करना है कि अगर z और z कंजुगेट अगर आपस में इक्वल हैं तो आपने ये प्रूव करना है कि जो z होगा वो आपके पास क्या आएगा रियल के इक्वल आएगा। लेट कर लेंगे फॉर एग्जांपल कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा के इक्वल। अब जो z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है b वो अगर आप ज़ीरो के इक्वल लेट कर लो तो z इज़ इक्वल टू, ठीक है, अगर जो b है वो इमेजिनरी पार्ट जो है वो अगर ज़ीरो के इक्वल ऐड करते हो तो z इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस ज़ीरो आयोटा के इक्वल। अब अगर इसका आप कंजुगेट भी लेते हो तो z कंजुगेट इज़ इक्वल टू a प्लस ज़ीरो आयोटा। अब प्लस ज़ीरो आयोटा या माइनस ज़ीरो आयोटा बात एक ही है, तो z कंजुगेट इज़ इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा a के इक्वल आ जाएगा। अब z जो आपके पास a प्लस ज़ीरो आयोटा है तो इसको आप सिंपल z इज़ इक्वल टू a भी लिख सकते हो। अब इसी कम्प्लेक्स नंबर का आपने कंजुगेट लिया तो z कंजुगेट की वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई है a के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है कि z और z कंजुगेट आपस में इक्वल आ रहा है। अब इक्वल इस वजह से आ रहे हैं कि जो आपने ऊपर कम्प्लेक्स नंबर लिया था वो आपने रियल नंबर लिया था, पे रियल नंबर उसका जो इमेजिनरी पार्ट था वो ज़ीरो के इक्वल था, मीन्स इम्प्लाइज डैट जो आपके पास z होगा वो कौन सा नंबर आएगा रियल नंबर। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, कहता है कि शो डैट z कंजुगेट इज़ इक्वल टू माइनस z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ पेयर इमेजिनरी, कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट जो होगा वो माइनस z के इक्वल होगा उसी सूरत में जब आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो पेयर क्या हो इमेजिनरी। अब पेयर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर ऐसा कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो के इक्वल हो। लेट कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब ये पेयर इमेजिनरी तभी होगा जब इसमें जो a है जो रियल पार्ट है वो किसके इक्वल हो ज़ीरो के इक्वल। तो आपके पास क्या आ जाएगा z इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस बी आयोटा, ये इसको आप लिख सकते हो z इज़ इक्वल टू बी आयोटा के इक्वल। अब कहता है कि सपोज कर ले जो आपके पास z है वो पेयर इमेजिनरी है, z इज़ पेयर इमेजिनरी, ठीक है। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो आपके पास क्या है पेयर इमेजिनरी है, z इज़ इक्वल टू आयोटा b। अगर आप इसका कंजुगेट लोगे तो z कंजुगेट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस आयोटा b के इक्वल। तो z कंजुगेट इज़ इक्वल टू माइनस इंटू आयोटा b। अब ये जो आयोटा b था ये तो आपने लेट किया हुआ था किसके इक्वल कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल जिसमें रियल पार्ट आपने ज़ीरो रख के पेयर इमेजिनरी नंबर रखा था। तो z कंजुगेट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा
माइनस जेड। अब ये जेड इज़ इक्वल टू जेड कंजुगेट इज़ इक्वल टू माइनस जेड के इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो जेड है वो क्या रखा था, पेयर इमेजिनरी नंबर रखा था। अब इसका अपने रिवर्स प्रोसेस पे यूज़ करना है क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन में कंडीशन थी वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ जाए तो आपने इसको ड्रैग और रिवर्स प्रोसेस दोनों से प्रूव करना है। अब इसमें एक चीज़ तो यह है कि अगर जेड कंजुगेट माइनस जेड के इक्वल होगा तो जेड आपके पास क्या होगा, पेयर इमेजिनरी। दूसरा इसका रिवर्स प्रोसेस ये होगा कि जेड आपने पेयर इमेजिनरी नंबर लेना है और ये प्रूव करना होगा कि जेड कंजुगेट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जेड के इक्वल। अब फर्स्ट स्टेप में आपने जेड पेयर इमेजिनरी नंबर लेके जेड कंजुगेट प्रूव किया था माइनस जेड के इक्वल। नेक्स्ट अब इसका रिवर्स प्रोसेस करना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि एक पेयर जो जेड कंजुगेट है वो आपने लेना है माइनस जेड के इक्वल और आपने प्रूव करना होगा कि जो जेड है वो आपके पास क्या होगा, पेयर इमेजिनरी। अब कन्वर्सली अगर जेड कंजुगेट माइनस जेड के इक्वल है तो मीन्स फिर आपके पास माइनस आयोटा बी इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, माइनस आयोटा बी के इक्वल। या इसको आप लिख सकते हो जेड इज़ इक्वल टू आयोटा बी, मतलब आपने एक जेड कंजुगेट इज़ इक्वल टू माइनस जेड तो माइनस आयोटा बी इक्वल होगा माइनस आयोटा बी के इक्वल। अगर माइनस आयोटा बी के इक्वल है तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है, ठीक है, माइनस आयोटा बी इक्वल आ रहा है माइनस आयोटा बी के इक्वल। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो जेड है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, आयोटा बी के इक्वल। क्योंकि जब पेयर इमेजिनरी नंबर आप रखोगे तो जेड कंजुगेट इक्वल आएगा किसके, माइनस जेड के इक्वल। तो जेड इज इक्वल टू आयोटा बी आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जेड है आपके पास वो पेयर इमेजिनरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इफ z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट माइनस जेड एब्सोल्यूट लेस देन आर इक्वल टू रियल ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू z एब्सोल्यूट। तो अब उसके लिए सबसे पहले आपको z एब्सोल्यूट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आपको जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो इसका जो एब्सोल्यूट है तो 2 + 3 आयोटा का एब्सोल्यूट। तो z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर होल स्क्वेयर रूट। तो z एब्सोल्यूट आपके पास आ जाएगा 4 + 9 होल स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 13 के इक्वल। तो z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, अब ये स्क्वेयर जो 13 है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है आपके पास 3.61, या इसको आप 3.6 भी लिख सकते हो। अब z एब्सोल्यूट आपके पास वैल्यू आ रही है 3.6। इसी तरह जो आपके पास माइनस z एब्सोल्यूट होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3.6। और जो आपके पास क्वेश्चन में जो रियल ऑफ z है वो इक्वल है 3 के इक्वल। और एक चीज़ याद रखेंगे क्वेश्चन में, अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है। आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू, बुक के हिसाब से क्वेश्चन वैसे ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा नहीं था, बल्कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर था z इज़ इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। तो जो z एब्सोल्यूट है, ठीक है, वो √13 के इक्वल ही आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर होल स्क्वेयर रूट। और z एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू √13, ठीक है, 3 का स्केयर 9 + 2 का स्केयर 4, 9 + 4 √13 इज इक्वल टू 3.6। जेड एब्सोल्यूट की वैल्यू आपके पास आ गई है 3.6, तो माइनस जेड एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी -3.6। इसी तरह क्वेश्चन में जो आपके पास रियल ऑफ जेड है वो गिवन है 3 के इक्वल। तो आपके पास जेड एब्सोल्यूट 3.6 माइनस जेड एब्सोल्यूट -3.6 और जो रियल ऑफ जेड है वो आपके पास आ जाएगा 3 के इक्वल। अब आपने ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि माइनस जेड एब्सोल्यूट लेस देन आर इक्वल टू रियल ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू
जेड एब्सोल्यूट। अब अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो तो माइनस जेड एब्सोल्यूट, तो जेड एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या आ रही है 3.6, लेस देन आर इक्वल टू रियल ऑफ जेड गिवन है 3 के इक्वल, लेस देन आर इक्वल टू जेड एब्सोल्यूट है वो किसके इक्वल आ रहा है 3.6 के इक्वल। तो इधर से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अभी जो माइनस 3.6 है ये 3 से लेस या इक्वल, इक्वल तो नहीं है, लेस देन 3 है। इसी तरह जो 3 है वो लेस देन या इक्वल होगा किसके 3.6 के। अब ये 3 जो है 3.6 के इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है किससे 3.6 से। तो आपके पास जो माइनस जेड एब्सोल्यूट लेस देन आर इक्वल टू रियल ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा जेड के इक्वल, जेड एब्सोल्यूट के लेस आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, वैल्यू आपने प्रूव करनी है कि माइनस जेड एब्सोल्यूट लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जेड और लेस देन आर इक्वल टू जेड एब्सोल्यूट। तो जेड एब्सोल्यूट की वैल्यू आपके पास आई थी 3.6, तो वैल्यू तो अगर पुट कर ले माइनस 3.6 लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जेड। अब कम्प्लेक्स नंबर जो आपको गिवन था 3 + 2 आयोटा, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 के इक्वल है, तो माइनस 3.6 लेस देन आर इक्वल टू 2 और 2 जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू होगा जेड एब्सोल्यूट। तो जेड एब्सोल्यूट की वैल्यू किसके इक्वल थी 3.6 के इक्वल। ठीक है, तो ये भी वैल्यू वेरीफाई होती है कि माइनस जेड एब्सोल्यूट लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू 3.6। इसी तरह जो आपकी एक साइज़ है 1.2 वो कंप्लीट हो जाएगी।